अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इंडक्शंस लॉ। इनका जो बानी है वो है माइकल फ़ैराडेस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माइकल फ़ैराडे सर कौन थे और उन्होंने क्या क्या इन्वेंट्स की। तो जो माइकल फ़ैराडे थे, बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन दोनों पे उनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा थी। अगर बात करें उनके पैशन की, मतलब कि जो उनका काम था, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे ज़्यादा काम करते थे। लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो नाकामी की वजह है वो भी केमिस्ट्री है, मतलब कि केमिस्ट्री में इनका सिक्का ना चल सका ज़्यादा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, और इन्होंने बहुत सारी इजाद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की बुनियाद पे। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो वो जो है उनकी बहुत कम इजादात हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस भी इनका प्रोफेशन था। तो अगर इनकी इन्वेंशन की बात करें कि इन्होंने क्या-क्या चीज़ें इन्वेंट की हैं, तो वो अनगिनत हैं। लेकिन आजकल हमारे मुआशरे में जो हमें नज़र आती हैं, हमें दिखाई देती हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ़ में। तो आइए वो हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले जो सेल है, जो हम बैटरी में यूज़ करते हैं, बच्चों के खिलौनों में जो यूज़ होता है वो सेल, वो भी सर माइकल फ़ैराडे की इन्वेंशन है। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर्स का जो प्रिंसिपल है वो भी इन्होंने ही अख़ज़ किया। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर है, जिसके ज़रिए हम एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं, तो ट्रांसफार्मर का जो मेन प्रिंसिपल है वो भी इन्होंने अपने ही लॉ में बताया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर के जो बानी हैं वो माइकल फ़ैराडे हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर में बाद में बहुत से जो है साइंसदानों ने काम किया है। लेकिन बुनियाद जो है वो माइकल फ़ैराडे सर ने रखी है। उसके बाद जो है इंडक्शन मोटर, जो हम वाटर पंप जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो उसकी बुनियाद भी जो है वो सर माइकल फ़ैराडे ने रखी है। तो ये इनकी जो इन्वेंशन है, जो आजकल हम अपनी लाइफ में देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ की। तो इन्होंने 2 लॉ पेश किए हैं, जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेकर इन्होंने 2 लॉ बयान किए हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ जो है उसमें है कि जब कोई मैग्नेट कंडक्टर की मकनातीसी फील्ड को कता करेगा तो ईएमएफ पैदा होगी। जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट इस वक्त स्टिल हालत में है, ना मूव कर रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अपनी स्टिल हालत में खड़ा है। तो क्या कहता है कि जब कोई मैग्नेट कंडक्टर की मकनातीसी फील्ड को काट करेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा होगी, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाएगी। ये देख लें, जो है जब हमारा मैग्नेट अंदर गया कॉइल के, जब कॉइल में एंटर होता है तो क्या करता है, जो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं मैग्नेट से, आप जानते हैं। अगर आपने मैग्नेट वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। बेसिकली वो मैग्नेट के बेसिक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। तो अगर वो देखेंगे तो आप इस टॉपिक पे आपको मज़ीद समझ आएगी। तो ये जो मैग्नेट है, जब हम इसको कॉइल में एंटर करते हैं तो क्या होता है कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इसको काट करती हैं। तो काट जब करती हैं तो क्या होता है कि ये लाइट हमारे पास जो होती है वो ऑन हो जाती है, क्योंकि जब हम ऐसे-ऐसे इनको कट करते हैं तो क्या हमारे पास पैदा होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स, ईएमएफ पैदा हो जाती है, ईएमएफ जनरेट हो जाती है। तो ये हमने वो साथ वोल्टेज मीटर या गैल्वेनोमीटर कह लें वो भी लगाया हुआ है, जिससे हम देख सकते हैं। अगर हमने ऐसे मतलब कि हाफ मैग्नेट को जब एंटर किया तो पॉजिटिव, और जब इसके हमने पूरे मैग्नेट को कॉइल के अंदर एंटर किया तो फिर क्या होगा, तो फिर नेगेटिव होगा। तो ऐसे जब एंटर करेंगे तो भी ईएमएफ पैदा होगी। जब फुल मतलब कि मैग्नेट को कॉइल के अंदर एंटर करेंगे तो तब भी ईएमएफ पैदा होगी, और जब इसको बिल्कुल जो है वो बाहर निकाल लेंगे
तो फिर क्या होगा, फिर ये 0 वोल्ट पैदा होंगे, फिर कोई वोल्ट पैदा नहीं होगा, क्योंकि फिर लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को काट नहीं करेंगी। और उनका दूसरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेट की मकनातीसी फील्ड को कता करेगा तो फिर भी ईएमएफ पैदा होगी। अगर हम इस कंडक्टर इस मैग्नेट को जो है वो स्टिल रखें एक जगह, तो अगर हम कॉइल को इसके अंदर डालें, कॉइल को एंटर करें इसके अंदर मैग्नेट के, तो फिर भी क्या होगा, वो मकनातीसी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो काट करेंगी। तो जब मकनातीसी या लाइंस ऑफ फोर्सेस काट करेंगी तो क्या होगा, फिर वोल्ट पैदा होंगे, ईएमएफ पैदा हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो हमारी लाइट है वो रोशन हो जाएगी। मतलब कि बेसिकली इनकी जो सिंपल वर्ड्स में कहूँ, कहने का मतलब ये था कि जब कोई कंडक्टर या मैग्नेट एक दूसरे को कता करते हैं, एक दूसरे को ऐसे ऐसे काट करते हैं, तो जो है वो वोल्ट पैदा कर देते हैं, मतलब कि ईएमएफ, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। यह है फैराडे फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ फैराडे की। तो बेसिकली जो फैराडे का सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि जो हमारे पास एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, तो हम जो ईएमएफ का इंसार है पैदा होने का, वो इस पे है कि अगर हम कॉइल्स की तादाद को ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, वो तो ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होगी। अगर हम कॉइल की तादाद को कम कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर ईएमएफ कम पैदा होगी। ये कहता है कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टर एंड कॉइल। अगर तो जो है वो जो हमारे पास कॉइल है, इसकी टर्न्स ज़्यादा होंगी सोलिनॉइड कॉइल की, तो टर्न्स ज़्यादा होने की वजह से जब हम मैग्नेट को एंटर करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा मिकदार में ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। और अगर हमारे पास जो है नंबर्स ऑफ टर्न्स कॉइल की जो है सोलिनॉइड कॉइल है, उसकी अगर टर्न्स कम होंगी तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है वो उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होगी वो बिल्कुल मतलब कि कम मिकदार में पैदा होगी। तो यही कहता है सेकंड लॉ। ईएमएफ जनरेट स्पीड की बात करें तो क्या ये कहता है कि अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट का पीस, अगर हम इसको ऐसा से कॉइल के अंदर एंटर करेंगे, ऐसे ऐसा से कॉइल के अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा ऐसा वोल्ट पैदा होंगे, ऐसा ऐसा वोल्ट, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव वोल्ट पैदा होंगे। लेकिन अगर हम इसको स्पीड के साथ ऐसे मतलब स्पीड के साथ ऐसे ऐसे करेंगे तो वोल्ट भी स्पीड के साथ ही जनरेट होंगे, स्पीड के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ऐसे मतलब कि हमारे पास ये मैग्नेट है, अगर इसको हम यहाँ मैग्नेट्स को पकड़ पकड़ के ऐसे ज़ोर से कॉइल के अंदर डालेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है इसके ईएमएफ की जो मिकदार है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ईएमएफ जनरेट जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कॉइल के। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।